ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सुबह मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे 8 या 9 टाइम्स वॉमिटिंग भी हुई थी। मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द भी हुई थी। उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी वो जो हमने गुरुजी को ब्लेस करवाई और उसके बाद मैंने जो मेडिसिन ली मेरे को बहुत बेटर फील हुआ। मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु जी कहते हैं तू मेरा स्ट्रॉन्ग पुत्र है और मेरी कल जल्दी ही होगा। तो गुरु जी आप तो हर रोज़ मेडिकल ही दिखाते हो और मुझे ठीक कर रहे हो, तो अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये शुक्राना है पापा की तरफ से। गुरु जी के बड़े मंदिर जाना था बर्थडे पर गुरुजी ने बताया, यानी टेलीपैथी आई कि बर्थडे के दिन ना आ और अगले दिन आ। तो मेरे पापा के फ्रेंड है, उन्होंने बोला कि हम 29 जुलाई को टिकट बुक करते हैं, तो देखते हैं हो पाया या नहीं हो पाए। तो गुरुजी की कृपा से टिकट बुक भी हो गई और पापा का बुलावा भी आ गया बड़े मंदिर। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने पापा को अपने बड़े मंदिर बुलाया है। तो मुझे भी बुलाओगे, क्योंकि मुझे गुरुजी ने कहा था टेलीपैथी द्वारा कि तुझे तो अच्छा करके ही बुलाऊंगा। तो कोई भी संगत ऐसा मत सोचो कि मैं बीमार हूँ तो बड़े मंदिर नहीं जा सकती या कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसा कुछ भी मत रखो। क्योंकि देखो, बीमार गुरुजी आके ही आपको कल्याण करते हैं, आपका कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी कहते हैं कि मेरे कोई भी एक फैमिली दा मैंबर आ जाए तो मैं उन्होंने साਰਿਆਂ ਨੂੰ ब्लेस कर देंदा, यानी सब फैमिली को, उनके जो भी रिलेटिव है सबको ब्लेस करते हैं। तो ऐसा मत रखिए कि मैं बीमार हो जा नहीं सकती। तो गुरु जी का जो जल प्रसाद है और जो भी लंगर आप रखते हो, गुरु जी को भोग चढ़ाते हो, वही आपकी मेडिसिन यानी आपकी दवाई है। तो वो ग्रहण कीजिए तो आपकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होगी। जब मुझे ठीक हो सकता है, जब मुझे आराम हो सकता है, जब इतनी सारी संगत को अच्छा हो सकता है, गुरुजी तो कैंसर या लकवा या पैरालिसिस बोलते हैं वो ठीक कर सकते हैं। तो एक विश्वास होना चाहिए कि गुरुजी है ना तो सब कुछ होगा। तो मुझे बस एक ही विश्वास है, क्योंकि मैंने तो उम्मीद खो दी थी और मुझे गुरुजी ने कहा था बस मेरे पे विश्वास रख, और मैंने उन पे विश्वास रखा और जल प्रसाद पीती हूँ, उनका चाय प्रसाद और उनका जो भी लंगर होता है वो पूरा खाती हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि मुझे ये लंगर प्रसाद से मुझे ब्लेस किया और मुझे ठीक कर रहे हो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। नेक्स्ट ईयर तो मैं दौड़ती भी हो जाऊंगी। तो शुक्राना गुरुजी, आपका जितना भी शुक्राना करो उतना कम है। और पापा को बड़े मंदिर बुलाने के लिए भी शुक्राना। जो भी मैंने शुक्राना किए उसमें कुछ भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। ऐसे ही आपके कमल चरण में हमें रखना, सारी संगत को हेल्थ ब्लेस करना। और बरसात आ रही है, ठंडा हो गया है वेदर, तो शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी की संगत है तो बस विश्वास रखिए, सब कुछ चंगा ही होना है। गुरुजी बोलते कल्याण की दायश कर। अनंतम शुक्राना। मैं आगे सत्संग को बढ़ाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी मेनका आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, एक बार
मैं सत्संग में बैठी थी और मैंने अपनी आंखें बंद की हुई थी। शबद गुरबानी चल रहा था। गुरुजी मेरे को कहते हैं कि मैं तेरी कुड़ी दे कष्ट कटांगा, तू घबराई ना। संगत जी वो चाय प्रसाद की सेवा कर रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे चाय प्रसाद उसके ऊपर गिरेगा। और मैं जब जैसे ही मैंने आंखें खोली तो मेरी डॉटर 2 मिनट में मेरे पास आती है और मेरे को बोलती है कि मम्मा मेरे हाथ के ऊपर चाय प्रसाद गिर गया। संगत जी नॉर्मली एक माँ का ऐसा रिएक्शन होता है कि वो बच्चे को इस सिचुएशन में देख के पैनिक में आ जाएगी, लेकिन गुरु महाराज ने मेरे को बहुत काम डाउन रखा हुआ था। और संगत जी ये वो एनर्जी है जो गुरु महाराज हमें ट्रांसफ़र करते हैं कि हमें बिल्कुल घबराहट नहीं होती है, कि पता है कि हमारा रब बैठा है, वो सब ठीक कर देगा। संगत जी और क्या होता है कि उसको छाला होता है, उस पर एक अभी भी निशान है, लेकिन गुरु महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट उसका काटा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अभी रिसेंटली संगत जी मेरी दूसरी डॉटर जो चाय प्रसाद लेके बैठी थी, उसके भी टांग के ऊपर चाय प्रसाद गिरा और गुरु महाराज ने उसका भी ऐसे बहुत बड़ा कष्ट काटा। संगत जी सत्संग के अंदर या वैसे भी जब गुरु महाराज हमें अपने आप से जोड़ते हैं, कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस नहीं है। गुरु महाराज कहते थे नथिंग इज़ कोइंसिडेंस इन योर लाइफ, एवरीथिंग इज़ बाय गुरुज चॉइस। जब पुरानी संगत जो फिजिकल रूप में जब गुरु महाराज थे, वो बताती हैं संगत जी कि हम घर में कुछ सोचते भी थे तो गुरु महाराज हमें कहते थे कि तुम ये सोच रहे थे। गुरु महाराज को ये भी पता होता था कि उनके फ्रिज में क्या क्या पड़ा है, उनके घर में क्या क्या है और उन्होंने क्या क्या किया आने से पहले, सब कुछ गुरु महाराज जानते थे और आज भी जानते हैं। और संगत जी इसलिए गुरु महाराज ये मत सोचो संगत जी कि हम सिर्फ सत्संग में जाके हम गुरुजी करें। गुरुजी तो हर जगह हमारे आमने सामने खड़े होते हैं संगत जी, हमारे साथ खड़े होते हैं। इसलिए हमें संगत जी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ गुरुजी को पसंद है वही करें। मैं भी गलतियाँ करती हूँ, लेकिन संगत जी हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि हम उनके लायक बन सकें। संगत जी वो एक परमात्मा जो हमारे इतने सारे कर्मों को देखने के बावजूद हमें बख्शते हैं, हमें अपने आप पे काम करना चाहिए। और मैं हर रोज़ अपने आप को ये चीज़ बताती हूँ और यही बोलती हूँ कि क्या हम गुरु महाराज के लायक हैं? नहीं, हम रोज़ गलतियाँ करते हैं, वो मालिक रोज़ बख्शता है हमें और पता नहीं कितने सारे कष्टों से, आने वाली प्रॉब्लम से हमें बचाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का जो हमें इतना प्यार करते हैं। और संगत जी ये दुनिया ऐसी है कि आपको बढ़ते हुए कोई देख नहीं सकता, सब आपको खींचेंगे, सब आपकी अवहेलना करेंगे, लेकिन एक वो गुरु जो हमारा बैठा है, वो गुरुजी हमारे हाथ पकड़ के रोज़ जोड़ते हैं, रोज़ नया बनाते हैं। दुनिया रोज़ तोड़ती है और हमें इस चीज़ का शुक्राना करना चाहिए कि हमारा रब सबसे बड़ा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का कि हर पल अंग संग रहते हैं। संगत जी आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जब से गुरुपा जिंदगी में आए, जिंदगी बहुत अच्छी और आसान लगने लगी है। संगत जी मेरे पास शुक्राना सत्संग बहुत ज़्यादा है, बट ये मेरा बहुत स्पेशल शुक्राना सत्संग है। सबसे पहला शुक्राना सत्संग तो पता नहीं गुरुपा ने मुझे मैसेज भेजा था कि बहुत बड़ी बीमारी मैंने ठीक कर दी है पुत्र, शुक्राना कर। तो पता नहीं गुरुपा कौन सी बीमारी थी जिसको आपने ठीक किया, उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी मैं गुरु जी से 2025 अप्रैल महीने से जुड़ी हूँ। अपनी बहन की वजह से गुरुपा ने मुझे उनसे जोड़ा है और जिसका सत्संग भी काफ़ी टाइम मैंने शेयर किया है चैनल पे। मेरा आज का स्पेशल सत्संग ये है संगत जी कि जब 2025 में एक अप्रैल महीने से गुरु जी से मैं जुड़ी थी और 2025 7 अगस्त गुरु जी का स्वरूप मैंने अपने घर में लाया था। मतलब मैं क्या लाऊंगी, गुरु जी गुरुपा खुद आए थे वो स्वरूप पे, येलो चोले में आए थे। तो उनकी मैंने स्थापना भी की और फिर कुछ टाइम के बाद ना मुझे उनका ना एक वाइट चोले में का स्वरूप भी बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने उनका और एक स्वरूप लेके आई अपने घर में और उनको विराजमान किया।
तो जो मेरा पहले, क्योंकि गुरुपा के लिए मेरे घर में से अलग से कोई मंदिर नहीं है संगत जी, तो गुरुपा को मैंने बोला आप ही जगह बनाइए। तो एक थॉट उन्होंने मेरे माइंड में दिया, और मैंने जो उनका जहाँ पे जो पहले स्वरूप रखा था उस जगह पे मैंने नया स्वरूप लगा के रख दिया। और गुरुपा का जो पुराना वाला स्वरूप था, जो येलो चोले का, वो मैंने अपने अलमारी में रखा है। संकट जी, जब से गुरुपा का स्वरूप मेरे अलमारी में आया है ना, आप देख रहे हो दिन पे दिन गोल्ड की प्राइस किसी आसमान को छू रही है। और जब से गुरुपा मतलब मेरे अलमारी में विराजमान हुए, मतलब मैंने पता नहीं क्या मेरा थॉट है, गुरुपा ने मेरे माइंड में डाला होगा, तो वो येलो चोले का स्वरूप मैंने अपने अलमारी में रख दिया था, जिसमें अपने अपनी ज्वेलरी रखती हूँ। संगत जी, 2025 से लेके 2026 तक जब से गुरुपा का स्वरूप मैंने अपने अलमारी में रखा है, मैंने सबसे पहले तो मैंने एक गोल्ड की रिंग खरीदी। उसके बाद मैंने मंगलसूत्र लिया। उसके बाद मैंने फिर से, मुझे इस साल मैंने बैंगल लिया, मतलब रिंग, मंगलसूत्र और बैंगल्स, ये 3 चीज़ें आई मेरे पास। तो उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। और आज का ये शुक्राना सत्संग एक्चुअली स्पेशल मैं इसलिए बोल रही हूँ संगत जी, कि मैं हमेशा गुरु जी का स्वरूप जब अपनी अलमारी में रखती थी ना, और जब भी मैं मुझे कुछ ज्वेलरी चाहिए और जब मैं लेती थी, तो मुझे ऐसा लगता था पता नहीं गुरुपा को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, मैंने उनका स्वरूप ऐसे अलमारी में रखा है। मैंने तो इस इंटेंशन से रखा था गुरुपा कि मैं आपको और कहाँ रखूँ, तो आप यहाँ पे रखोगे तो मैं मेरे साथ पूरा ये मतलब पूरा ज्वेलरी सेफ रहेगा, और आपके विराजमान होने से मेरे पास और भर भर की चीज़ें और आएंगी। ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस था। तो अभी क्या हुआ ना संगत जी, बहुत सारी जो ज्वेलरी मैंने बनाई, तो लाइक थोड़ा अकाउंट में मेरे पैसे कम हो गए। तो मेरे माइंड में वो थॉट आया था कि मतलब ज्वेलरी के चक्कर में मुझे और भी थोड़ी सी ज्वेलरी बनानी है, बट अभी अकाउंट में उतने पैसे नहीं थे कि मैं जैसे ज्वेलरी बना पाऊँ। ऐसे थॉट आया मेरे माइंड में कि मेरा अकाउंट अभी थोड़ा सा मतलब उतना नहीं भरा हुआ, थोड़ा खाली हो गया था। तो संगत जी, गुरुपा ने आज मेरे साथ टेलीपैथी की है, पुत्र तेरे अलमारी में मैं विराजमान हूँ, तू पैसे की टेंशन ना ले, वो हमेशा भरती जाएगी। तो मुझे इतना अच्छा लगा, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गुरुपा ने वो मेरे लिए आज वो टेलीपैथी की है। और ये थॉट मेरे माइंड में संगत जी 2-3 दिनों से आ रहा था, और गुरुपा ने आज ही उसकी टेलीपैथी की है। तो उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। ये शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भी गलती होगी तो कृपया मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करिएगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहूंगी गुरुपा के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड की तरफ से है, जो कि मेरे हस्बैंड जी अब ठीक हैं। गुरु जी ने उनको ठीक कर दिया है, उनकी तबीयत सही हो गई है। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और अगर मेरे से सत्संग करते समय कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मैं गुरु जी के सामने बैठकर ये सत्संग शेयर कर रही हूँ शाम को 7 बजे। तो गुरु जी आप ही बुलवाएंगे, जो भी बुलवाएंगे गुरु जी, पता नहीं कौन सी सत्संग, कौन सी संगत के लिए ये सत्संग है। तो जो भी गलती हो मेरे से माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी कल 22 तारीख को मेरे हस्बैंड जी वहाँ एम्स में गए थे, जो कि बेटे की डेट को लेकर कि 22 को ऑपरेशन होना है। लेकिन गुरुजी ने अपने तरफ से ही कहा कि नहीं, 7 अगस्त को ही होना है, क्योंकि मेरे बेटे का एग्ज़ाम है 28 को। तो गुरुजी ने बैठकर ही कहा, मैंने कहा था गुरुजी आप ही बैठकर बात करना, आप ही डेट देना। तो गुरुजी ने 7 अगस्त दी है अब। तो उससे उस दिन गुरुजी ही करवाएंगे बेटे का ऑपरेशन है, जो भी हिप जॉइंट का। गुरुजी आप ही करवाना, गुरुजी उसका जॉइंट सही कर दो, चमत्कार कर दो गुरुजी। और मेरे हस्बैंड भी ठीक हुए हैं, दोनों की तरफ से शुक्राना है। शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी। और मैं इस सत्संग को अब यहीं पर विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। और गुरुजी आप हमारे संग संग सहाय रहना, हमारे साथ रहना, हमारे बच्चों का और हमारा हाथ कभी मत छोड़ना, अपने साथ रहना गुरुजी, अपने साथ रखना, जोड़े रखना गुरुजी। और जो भी हमारा दादा दादी जहाँ बुज़ुर्ग हैं, जो भी हमारे पितर हैं, क्षमा करो, कान पकड़कर सॉरी मांगते हैं हम, मेरे पति, मैं और मेरे बच्चे हैं। जो भी हमसे गलती हुई हो और जो मैंने ऑपरेशन कराए थे उनसे भी माफ़ी मांगती हूँ। पवित्र आत्माएँ हैं गुरुजी, आप अपने चरणों में रखना उनको, और आवागही से दूर रखना गुरुजी।
जो भी हमसे गलती हुई तो मुझे माफ़ करना, और मेरे को सत्संग करते समय अगर कोई भी गलती हुई तो मुझे माफ़ करना। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पल पल का शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये गुरु जी का पवित्र मंत्र से मैं पवित्र मंत्र से समाप्ति करती हूँ। तो शुरू करने से पहले मैंने शायद मंत्र नहीं बोला, सॉरी, सबको सॉरी। संगत जी मुझे माफ़ करना, अगर मेरे से कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करना। आगे से मैं और सत्संग लाऊंगी, गुरु जी करवाएंगे अपने आप। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।